स्वागत है आपका मेरे चैनल मैथ्स मैजिक के अंदर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक EDL। हमने पढ़ लिया था यूक्लिड डिवीजन लेमा, हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे। आज हम स्टार्ट करेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। सो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, जैसा कि नाम सजेस्टेड है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का, तो एल्गोरिथम मीन्स एक प्रोसीजर होता है, स्टेप्स होती हैं, उन्हीं को हमें फॉलो करना होता है। दैट मीन्स द मीनिंग ऑफ द एल्गोरिथम। सो ओवर हियर एल्गोरिथम सेज दैट व्हाट, दैट every common divisor of A and B is the common divisor of B and R. So इसका मतलब हुआ क्या कि हम ऑलरेडी यूक्लिड डिवीजन लेमा के अंदर ये पढ़ चुके हैं। यूक्लिड डिवीजन लेमा हमारा क्या था? यूक्लिड डिवीजन लेमा EDL, यूक्लिड डिवीजन लेमा हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। दैट there are two positive integers, there exist, can be written as A is equals to BQ plus R, this, and where B is what? Divisor, and R is what? Remainder, and R varies from this 0 to B. So this is what, this is यूक्लिड डिवीजन लेमा था हमारा। अब हम बात करेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जैसा कि ऊपर सजेस्टेड है वो कैसे लिखा हुआ है? दैट इज एवरी कॉमन डिवाइजर ऑफ A एंड B इज द कॉमन डिवाइजर ऑफ B एंड R। अब आपको मेरी डेफिनेशन समझ नहीं आई होगी तो हम इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। सो एग्जांपल हमने लिया, दैट इज लेट इट बी अनदर एग्जांपल। सो क्वेश्चन हम लेते हैं, उससे आपको ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल हमने लिया दैट इज 97 एंड 101। ओके, सो 97 एंड 101 के अंदर हम सिंपल ये एग्जांपल ले रहे हैं कि इससे हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को कैसे समझ सकते हैं। सो ओवर हियर वी कैन से दैट दिस इज एग्जांपल। सो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें SCF निकालना होता है। तो SCF निकालने के लिए हमारे को यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम बेस्ट अप्रोच देती है। सो ओवर हियर दिस इज 101 और डिवाइड किया जाता है। तो कैसे किया जाता है? बड़े को छोटे में से डिवाइड किया जाता है। सो दिस इज 97 डिवाइड किया, दैट गिव्स बाय 1 टाइम एंड रिमाइंडर इज व्हाट? 4। अगेन अब हम क्या करेंगे, ये एक SCF निकालने का प्रोसेस है। डिवाइजर जो होगा इससे प्रीवियस स्टेप का, हम उसको रिमाइंडर से डिवाइड कर देंगे। सो ओवर हियर दिस विल बी, अगेन वी हैव टू राइट दिस डिवाइजर ओवर हियर। अगेन मैं उसी को डिवाइड कर रहा हूं। दैट मीन्स कितने टाइम्स गया? दिस कैन बी गोज बाय 24 times। 24 into 4 that will be what? 96। So over here again remainder is what? 1। एक रिमाइंडर आया हमारे पास। अब मैं इसको किससे डिवाइड करूंगा? अगेन जो हमारा प्रीवियस डिवाइजर है उससे हम इसको डिवाइड करेंगे। दैट विल बी 4। तो कितने टाइम्स गया? 4 टाइम्स। देन द रिमाइंडर विल बी 0। एंड वी ऑल नो दैट 97 एंड 101 दोनों क्या है? को प्राइम है इन नेचर। सो दोनों का SCF क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। सो ओवर हियर दिस फाइनल जो डिवाइजर होगा हमारा वो क्या होगा? जिससे रिमाइंडर 0 आ जाए वो क्या होता है? हमारा SCF होता है। दिस इज द SCF ऑफ दीज टू नंबर्स। सो एग्जाम्पल समझ में आया? सर 97 है और 101 है। तो अब इसको हम एल्गोरिथम प्रोसेस में कैसे करते हैं? सो एल्गोरिथम प्रोसेस EDA के थ्रू, दिस इज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या कहता है? दिस इज 101 जो लार्जेस्ट नंबर है, दिस इज, हम उसको लिख सकते हैं ना उस फॉर्म के अंदर, जैसे कि हमारा EDL था, दैट इज A इज इक्वल्स टू BQ प्लस R। ठीक है, सो इस फॉर्म के अंदर हम इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। दैट इज 101 इज इक्वल्स टू 97। दिस इज व्हाट? This is the value of A, this is the value of B, this is quotient। quotient यहां से हम देखेंगे कि quotient क्या आया इसका? that is 1 and remainder is what? first step में that is the 4 is the remainder। क्लियर है? आगे चलते हैं। सो आगे अब हम देख रहे हैं नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमारा डिवाइजर क्या हो गया है? डिविडेंड क्या हो गया है? 97 एंड डिवाइजर विल बी 4। जो रिमाइंडर था वो अब डिवाइजर हो गया है। सो ओवर हियर वी कैन राइट इट एज 97 इज इक्वल्स टू, दैट इज 4 into and quotient is what? 24। this will be the quotient and final remainder is what? that will be 1 is the remainder। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेप के अंदर। जो डिविडेंड है वो क्या हो गया है? 4 और जो डिवाइजर है वो क्या हो गया है? 1। सो दिस विल बी 4 इज इक्वल्स टू, then divisor is what? divisor is 1 into quotient is what? this is the quotient, that is equals to 4 plus remainder is what? 0। okay, so over here see that I am saying that every common divisor of A and B
इज द कॉमन डिवाइजर ऑफ B एंड R। सो देखो ये A है, ये B है और ये R की वैल्यू है। अब ये चेंज हो रहे हैं दैट एवरी कॉमन डिवाइजर ऑफ A एंड B इज द कॉमन डिवाइजर ऑफ दिस इज एंड दिस इज, दिस इज एंड दिस इज। देखो आप जो A और B था अब वो वापस में क्या हो गया है, B एंड R। जो A और B यहाँ है वो इस स्टेप का क्या हो गया, B, ये रहा B और ये था R, ये R हो गया। सो एवरी कॉमन डिवाइजर ऑफ A एंड B, A एंड B इज द कॉमन डिवाइजर ऑफ B एंड R। सो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं दैट इज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। सो इससे हमारे को क्या मिल जाता है, एचसीएफ मिल जाता है। और जो जिस स्टेप में लास्ट में जीरो आता है उससे पहले वाली जो स्टेप होती है उसका जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा हमारा, दैट विल बिकम आर एचसीएफ। देखो एचसीएफ यहाँ पे 1 आया, एचसीएफ यहाँ पे 1 आया। सो किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल डिवीजन फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देन आफ्टर वी हैव टू अरेंज देम इन द यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के अंदर उसको अरेंज करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं अपन, स्टेप बाय स्टेप के अकॉर्डिंग ही अपने को समझना यहाँ पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज व्हाट, दैट फाइंड द एचसीएफ ऑफ 56 एंड 814। ठीक है, find the HCF of 56 and 814. So over here the 56 we have solution over here, 56 and 814 डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के बाद क्या आता है, दिस इज 56 एंड दिस इज 814। कितने टाइम्स गया, अराउंड 29 1 and 14 टाइम्स आई थिंक ये जाना चाहिए। सो ओवर हियर दिस इज 14 times गया and this 784, the remainder is what, 30, remainder 30 आया। then second step में क्या आ गया, 56 again डिवाइड करा, कितना आ गया, this is 26 is the remainder। again डिवाइड करते हैं 30, कितना आ गया, 1 time 26 that will be 4, again 4 से डिवाइड करते हैं, कितना आ गया 24, remainder is 2, रिमाइंडर इज 2 और 2 को इससे डिवाइड किया फाइनली, सो रिमाइंडर विल बिकम 0 क्रॉस, रिमाइंडर विल बिकम 0। सो फाइनली अब हमारे को यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में इसको अरेंज करना है। सो हम इसको अरेंज कर लेते हैं। अरेंज किया तो कैसे लिख सकता हूँ मैं, अकॉर्डिंग टू EDL दैट इज A प्लस दिस A इज इक्वल्स टू व्हाट, A इज इक्वल्स टू BQ प्लस R। So same over here we can write it as 814 is equals to 56 into 14 plus whatever be the remainder, that is 30. This is our first step. Now every common divisor of A and B is the common divisor of B and R. So next step में हमारा डिविडेंड क्या हो जाएगा, 56 हो जाएगा और जो रिमाइंडर था वो अब डिवाइजर हो जाएगा, that is 30 into 1, 30 into 1 this will become, remainder is 26। आगे चलता हूँ। So again this will become the dividend over here, this will become the divisor, 26 into 1 plus whatever be the remainder over here, that is 4। again चलते हैं, this is 26 is equals to, this is the divisor 4 into 4 करते हैं, 4 into 6 this will become 6, यहाँ पे मिस्टेक है, this will become 6 हो जा 24। so over here this 4 6 are 24 प्लस 2 इज द रिमाइंडर। आगे चलें तो क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास, दिस इज अगेन दिस इज द डिविडेंड 4 एंड दिस विल बी द डिवाइजर 2 into 2 प्लस 0। सो ओवर हियर वी सी दैट द एचसीएफ इज व्हाट, यहाँ पे क्या था हमारे पास, एचसीएफ 4 था, एचसीएफ 2 था और यहाँ पे भी क्या आ गया हमारे पास उसका एचसीएफ, दैट विल बिकम 2। दिस इज द एचसीएफ। सो दिस इज व्हाट, दिस इज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कंप्लीट होती है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बेस्ड होता है, क्वेश्चन हम देखते हैं एक और क्वेश्चन। ठीक है, सो क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन सेज दैट इफ द एचसीएफ ऑफ, दो नंबर्स दिए हुए हैं हमारे को, जैसा कि दिया हुआ है दो नंबर्स है हमारे पास 657 एंड 963। इफ द एचसीएफ ऑफ 657 एंड 963, ठीक है, दिया हुआ है ऑलरेडी। इफ द एचसीएफ ऑफ 657 and 963 is expressible in the form, अब वो फॉर्म कौन सी दी हुई है,
वो भी दी हुई है, इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म दैट इज, वो फॉर्म क्या है मेरे पास, फॉर्म दी हुई है 657x प्लस 963 into -15 this. So उसने कहा है if the SCF of these two numbers, इन दोनों नंबर्स का SCF इस फॉर्म में लिखा हुआ है, so हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, this can be written as SCF of two numbers is expressible in this form, then find the value of x unknown quantity. अब ये आ गया मेरे पास, मतलब मैं इन दोनों का SCF फाइंड आउट करूं और SCF इसके इक्वल कर दूं, we get the answer SCF. So over here we have to divide it by 657. 657 से हमने डिवाइड करा, so this is 963. कितने टाइम्स गया, almost one time, that is 657. Over here what will be the remainder, 306. Again we have to divide it by 306. 657 कितने टाइम गया, 2 times. So over here 2 times 306. 306 2 times गया तो मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इसको 612 times. What will be there, remainder 5 and this is 45. Again 45 को डिवाइड किया, 45 से डिवाइड किया 306 को, तो कितने टाइम्स गया मेरे पास, that will become 6 times. 6 5 are 30 and 24 27. This the remainder is 36. अब 36 को अगेन मैं डिवाइड करूँगा, 36 से अगेन डिवाइड करूँगा, 36 से डिवाइड करना है, जो रिमाइंडर आता है उसको प्रीवियस डिवाइजर से जो रिमाइंडर आता है उससे डिवाइड करना है प्रीवियस डिवाइजर को, दैट विल बिकम 45. कितने टाइम्स गया, 1 टाइम गया. ओवर हियर दैट विल बी 36 एंड 9 विल बी देयर. क्लियर. अगेन वी हैव टू डिवाइड इट बाय 9, रिमाइंडर दिस इज 4, 36 एंड रिमाइंडर इज फाइनली 0. So again we have to arrange this in the Euclid division algorithm. Arrange करा तो over here we can write it as 963 can be written as 657 into 1 plus 306. Again 657 is equals to 306 into 2 plus 45. Again 306 can be written as 45 into 6 plus 36. Again we can write it as 45 is equals to 36 into 1 plus whatever be the remainder, that is 9. यहाँ तक आ चुके हैं हम. अब आगे चलते हैं, that is 36 is equals to 9 into 4 plus 0. So over here this will become the SCF. तो ये क्या हो गया हमारे पास, SCF आ गया. अब SCF आ गया तो we have to find out the value of unknown quantity. हम unknown quantity की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, तो ये फाइंड आउट करी तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, we know the SCF. So over here 657x प्लस 963 इंटू -15 है, तो मैं यहाँ पे माइनस लिख देता हूँ उसको, इंटू 15 इज इक्वल टू SCF इज व्हाट, 9 विल बी देयर. सॉल्व करा इक्वेशंस को, इक्वेशन को क्या आ गया मेरे पास, 657x इज इक्वल टू 9 प्लस 963 इंटू 15 and x is equals to, first of all we have to multiply according to the board mass, we have to multiply first and then add 9 over here. So what we get, 1 4 4 5. So finally what we get, 1 4 4 5 4 is there and we have to divide it by what, 657. So this gives x value of x, that is equals to 22. So the value of x is 22 is the final answer. So this is Euclid division algorithm, and by the help of Euclid division algorithm we have to find out the unknown quantities. Now the question is that कि how we can write this into this form. हम इस फॉर्म को इसमें कैसे लिख सकते हैं, हम कैसे लिखें इस फॉर्म में. तो उसके लिए भी हमारे पास क्या है, ऑप्शन है, लिखने का तरीका है. तो उसको हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर. यानी कि अब क्या आएगा, लीनियर रिप्रेजेंटेशन के अंदर हमारे को फॉर्म को अरेंज करना है. सो लीनियर फॉर्म के अंदर हम कैसे अरेंज कर पाएंगे, किसी भी क्वेश्चन को हम कैसे लिख सकते हैं लीनियर फॉर्म के अंदर. सो उसके लिए हम क्वेश्चन पे आते हैं. दैट क्वेश्चन सेज दैट व्हाट, D इज द SCF. ओवर हियर D इज द SCF ऑफ 468 एंड 222. सो ओवर हियर देखिए क्या डिजिट है हमारे पास, 468 एंड 222. क्लियर है, 2 डिजिट्स मिल गई हमारे को कि D जो है वो इन दोनों का SCF है, 468 एंड 222 का. फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y
satisfying 468x plus 222y. 468x plus 222y. If D is the SCF of these two numbers and find the values of x and y if they satisfying this equation is equals to SCF. हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा था कि इसको हम इस फॉर्म में लिख रहे थे. सो हम वी कैन राइट इट एज 468x plus 222y is equals to SCF. तो अब हम यहाँ क्या करते हैं, इसको क्या कहा जाता है, इसको बोला जाता है लीनियर कॉम्बिनेशन. लीनियर कॉम्बिनेशन, इसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन बोलते हैं. सो SCF निकाल दिया. अब तीसरा पार्ट, पहला क्या करना है, SCF निकालना है, फिर x और y की वैल्यू निकालनी है, और तीसरा पार्ट ये प्रूव करना है कि दैट दे आर नॉट यूनिक. जो x और y की वैल्यू हम निकालेंगे वो यूनिक नहीं है. इट मीन्स वो एक ही वैल्यू नहीं है, बहुत सारी ऐसी अदर वैल्यूज आ सकती हैं. सो आ सकती हैं, उसके लिए हम क्या करें, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिवाइड. हमको डिवाइड करना पड़ेगा. सो ओवर हियर वी हैव टू डिवाइड इट. 222 जैसे 468 को डिवाइड किया, कितने टाइम्स किया, 2 टाइम्स किया. दिस विल बिकम 444 एंड दिस विल बिकम, क्या आ गया मेरे पास, 4 एंड 24. दिस अगेन वी हैव टू डिवाइड 222 बाय 24. कितने टाइम्स गया, अराउंड दिस गोज बाय 9 टाइम्स. सो 9 4 are 36, 3 carry, 9 2 18 and 2 1 are, this is 21. So over here what we get, 6 से किया, again what we get, 24 को डिवाइड करा 6 से, so we get 4 as the question, 24 and remainder will be 0. So we have to represent this division in Euclid division algorithm. So algorithm के अंदर हमने इसको रिप्रेजेंट करा EDA. We all know that EDA Euclid division algorithm के अंदर मैंने इसको रिप्रेजेंट करा. So how we can write it as 468 can be done as 222 into 2 plus that is remainder is 24. ध्यान से देखिएगा, आगे अपन को लीनियर कॉम्बिनेशन करना है. यहाँ पे आगे चलते हैं. 222 is equals to 24 into 9 plus 6. आगे चले, that can be done as 24 is equals to 6 into 4 plus 0. So over here we have the SCF. This is the SCF of this question. ठीक है. So ये SCF आ चुका है हमारे पास. अब SCF आ चुका है तो मुझे क्या करना है, ये अभी तो मैंने D की वैल्यू निकाली है कि this is the value of D. D is the SCF between these two numbers. अभी तो D की वैल्यू निकाली है. अब मेरे को क्या करना है, इस फॉर्म के अंदर इसको रिप्रेजेंट करना है. लीनियर कॉम्बिनेशन के अंदर मुझे इसको रिप्रेजेंट करना है. तो लीनियर कॉम्बिनेशन के अंदर मैं कैसे इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, सी ध्यान से देखें, बड़े ध्यान से. सो ओवर हियर वी सी दैट जो ये इक्वेशन है, दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन को हमने अज्यूम कर लिया दैट दिस इक्वेशन इज इक्वल्स टू 1. ये इक्वेशन को हम अज्यूम कर लेते हैं दैट दिस इक्वेशन इज इक्वल्स टू 1 and this is what, this is the SCF. ठीक है. सो ओवर हियर वी सी दैट इस इक्वेशन से SCF को एक तरफ रहने दें, बाकी सबको एक तरफ लेके जाएं, क्योंकि SCF हमारा क्या है, एक साइड में है. सो हमने क्या करा, SCF जो था फ्रॉम दिस इक्वेशन, SCF 6 और बाकी सब टर्म्स को इधर लेके आ गया. सो क्या आ गया मेरे पास, यहाँ पे 222 है. सो ये 222, ये टर्म पूरी एज इट इज इधर आएगी तो माइनस में आ जाएगी. दिस विल बिकम -24 इंटू 9. क्लियर, गेट इट. आगे चलते हैं. अब मेरे को क्या करना है कि जो रिमाइंडर्स आ रहे हैं ना, उनकी वैल्यूज को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है. इससे ऊपर क्या है, 24. 6 से ऊपर क्या है, 24. सो वी हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ 24 ओवर हियर. यहाँ से यहाँ पे मेरे को इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी. ध्यान से समझें. SCF को एक तरफ रख दिया, बाकी टर्म्स को इधर लेके आ गया. ठीक है. अब मेरे को इस इक्वेशन में 222 चाहिए था, 222 आ गया, लेकिन 468 लाना है. सो वी हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ 24. 9 की कोई वैल्यू नहीं है हमारे पास, ऊपर वाली इक्वेशन में 9 है ही नहीं. सो हमारे को सिंपल 24 की वैल्यू यहाँ से यहाँ सब्स्टिट्यूट करनी है. तो यहाँ से 24 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 24. देखें यहाँ पे 24 की वैल्यू मैं यहाँ पे डालता हूँ. इस इक्वेशन से मैं 24 की वैल्यू निकालता हूँ, तो 24 को इधर ही रहने देता हूँ, बाकी सबको इधर ले जाता हूँ. सो क्या आ जाएगा, 468 माइनस 222 इंटू 2. सो वी हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ 24 फ्रॉम हियर टू हियर. सो व्हाट वी गेट, 6 इज इक्वल्स टू 222 माइनस 24 की वैल्यू डाल दी हमने. दिस कैन बी रिटन एज 468 माइनस
2 into 2 and finally this multiplied by 9. Get it? So over here what we see that 6 is equals to 222 minus 468 into this 9 minus will become plus 222 over here. See, minus will become plus 222 and this 2 multiply, so 2 into 9, so we have to multiply it by 9, so we get 19. अब हम आपको हो गए इसको 222 से भी मल्टीप्लाई कर सकते थे, नहीं, हमारे को 222 की फॉर्म चाहिए. तो 468 और 222 को हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, बाकी सब टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देंगे. सो ओवर हियर व्हाट वी गेट, सी 6 इज इक्वल टू 222 इनटू, इसको यहाँ पे कोई है नहीं वैल्यू तो इनटू 1 लिख सकता हूँ, और सेम एज इट इज इस वैल्यू को मैं यहाँ लिख सकता हूँ, शिफ्ट कर दिया मैंने 222 इंटू 18 और ये आ गया मेरे पास प्लस, इसको अंदर एडजस्ट कर देता हूँ, दैट इज 468 इंटू माइनस 9. क्लियर? अब देखिए इन दोनों टर्म में से 222 कॉमन आ रहा है, सो 222 कॉमन ले लेते हैं. 6 इज द एचसीएफ, 222 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया मेरे पास, सिंपल 1 प्लस 18 ओवर हियर प्लस 468 एज इट इज आ जाएगी टर्म इंटू माइनस का 9. आगे चलता हूँ तो 6 इज इक्वल टू 222 इंटू 19 प्लस 468 इंटू माइनस 9. सो अब आप इस इक्वेशन को, जो दी हुई इक्वेशन है ये वाली, इससे कंपेयर करें. इससे कंपेयर करते हैं तो देखिए 468 इंटू एक्स, 468 के साथ क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है. सो ओवर हियर दिस कैन बी डन एज 468 इंटू माइनस 9 प्लस 222 इंटू 19. So this is the value of what, x, and this is the value of what, y. So हमने इसको इक्वेशन को इससे कंपेयर करा, HCF इज इक्वल टू HCF 6 है, 468 के साथ क्या है x, तो x की वैल्यू आ गई 9, 222 के साथ क्या है y की वैल्यू क्या आ गई, दिस इज 19. सो अगेन ये तो हुआ हमारे पास सेकंड पार्ट. पहला पार्ट था HCF निकाला, हमने निकाल दिया. दूसरा पार्ट क्या था कि x और y की वैल्यूज निकालनी, निकाल दिया. मार्क कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सो x और y की वैल्यूज निकाल दी. अब x और y के बाद प्रूव करना है क्वेश्चन में जो दिया हुआ है दैट दे आर नॉट यूनिक. ये x और y की वैल्यूज यूनिक नहीं है, मतलब मुझे प्रूव करना है कि और भी वैल्यूज आ सकती हैं. सो इसको प्रूव करने का तरीका क्या है, जैसे भी हम क्या करते थे, कोई इक्वेशन होती थी ना, x इज इक्वल टू 1, सो हम क्या करें, अगर दोनों साइड प्लस माइनस प्लस 1 कर दें तो कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं पड़ता. या एक साइड हम क्या करें, x इज इक्वल टू 1 प्लस 1 माइनस 1 कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता. तो सेम एज इट इज इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता. सो हम उसी इक्वेशन में क्या कर देते हैं, 6 इज इक्वल टू HCF 468 इंटू माइनस 9 प्लस 222 इंटू 19, ये गिवन था. सो हम इसमें क्या कर देते हैं, इस इक्वेशन के अंदर प्लस माइनस कर देते हैं सेम वैल्यूज को. सो 468 इंटू 222, एक बार प्लस कर दिया, एक बार माइनस कर दिया, 468 इंटू 222. कोई दिक्कत? नो. चलते हैं आगे. दिस इक्वेशन विल बिकम, ध्यान दें, अब इस दोनों आप किसी से भी कॉमन निकाल सकते हैं, आइदर फ्रॉम दिस और आइदर फ्रॉम दिस. हम किसी में से भी कॉमन निकाल सकते हैं. हम माइनस माइनस को एक साथ ले लेते हैं इन दोनों को. सो 6 दिस 468 इंटू माइनस 9 और इस 468 को ले लिया अंदर, माइनस का 468 इंटू 222. ठीक है, आगे इस वाली टर्म को एक साथ लिख लिया, प्लस का 222 इंटू 19 एंड दिस टर्म प्लस 468 इंटू 222 लिख लिया. आगे चलते हैं तो मैंने क्या करा, यहाँ से 468 कॉमन ले लिया, 468 कॉमन लिया. सो व्हाट वी गेट, अंदर क्या बचा, माइनस 9 माइनस 222 और यहाँ से 222 कॉमन ले लिया. सो प्लस का 222 और अंदर क्या बच गया मेरे पास, 19 प्लस 468. क्लियर? आगे चलते हैं तो 6 इज इक्वल टू 468 इंटू ये कितना आ गया, 22 एंड 9 दैट इज 231, माइनस का 231 प्लस 222 इंटू ये कितना आ गया, 8 एंड 9 दैट विल बी 7, 7 एंड 8 487. सो अगेन वी हैव टू कंपेयर दिस इक्वेशन फ्रॉम दिस इक्वेशन. सो देखें अपन 6 इज इक्वल टू 468
x plus 222y. Again what we see that this is the value minus 231 and this is the value 487. This is what? This is x and this is what? This is y. So we can say that over here we have to write it that in first case x value of x is minus 9 and in second case value of x is minus 231, and in first case value of y is 19 and in second case 487 will be there. So we can say that the values of x and y are not unique. So this is the most important part of class 10th Euclid division algorithm, and we have to conclude all the profiles in this single question. So I think this is clear to all. एंड आज के लिए बस इतना ही. सो देखते रहे मेरे चैनल को मैथ्स मैजिक को. प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें. थैंक यू सो मच.